आज से कोई 30-35 साल की बात है, यानी 1978 की बात है, कोई 30-35 साल तो हो गए अंदाजा। तो 78 की बात है, 78 की। एक साहब रहते थे, चारपाइयां बुनते थे, उनके साथ दो सींग होते थे। नहीं, चारपाइयां बुनने वालों के पास लकड़ी की किलियां होती हैं, वो बांध को ना फंसाने के लिए, और सींग भी होते हैं चारपाइयों उसके पास। उनके पास वो सींग थे। सींगों का बहुत हजारों सालों से जादू के लिए सींगों का इस्तेमाल हजारों सालों से है। तो दो सींग होते थे, और वो दो सींग उसकी रोजी भी थी। वो दो सींग होते थे, उनकी हिफाजत करता था चारपाइयां बुनने के लिए, और वही दो सींग जो थे वो उसकी तलवारें और हथियार और ताकतवर तरीन चीज थी। उन दो सींगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी थी बेशुमार लोगों की। वो चैलेंज में उन दो सींगों को घुमाता था और बंदों की खोपड़ियां घुमा देता था, उनके घर घुमा देता था, उनकी जिंदगियां घुमा देता था सींगों के ऊपर। और वो सींगों की हिफाजत जान से ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता। मुझे एक साहब ने अपना वाकया सुनाया। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो मैं बात ऐसी चली असहाब कहफ के नाम पे। तो उसने मुझे बताया कि फला आदमी आप मिले हैं? मैं कहा मिला नहीं हूं, सुना है। कहा मेरे साथ उसका वास्ता पड़ा है। ये उसने सारा सुना है। उनकी असल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां मैं बैठा था, तो मैं उनकी किताबें देखने गया, मुझे किताबों का शौक है पुराना। तो वो इस तरह तस्करा हुआ। वो क्या करता था, अब आप गौर से सुने। मुर्गी ले लेता था, जिंदा मुर्गी, एक सींग इधर गाड़ देता था मिट्टी में, एक इधर, उसकी एक टांग इधर बांध देता था, एक टांग इधर बांध देता था, मुर्गी की एक टांग, और उस पर पढ़ना शुरू कर देता था। मुर्गी उसके पढ़ने से फड़फड़ाती थी, ऐसे जैसे उसको आग में भून रहे हैं, मगर कोई आग नहीं होती थी, फड़फड़ाती थी, चीखती थी, और वो पढ़ता रहता था, काले मंत्र पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता, हत्ता के मुर्गी का बदन फट जाता था और मर जाती थी। उतार के वो सींग निकालता था, उनकी मिट्टी साफ कर के अपने पास रख लेता था, और मुर्गी को उठा के वो कहता था कहीं कुत्तों के सामने फेंक दो। हैरत अंगेज बात है, उसको कुत्ते नहीं खाते थे, उसको बिल्ली नहीं खाती थी, उसको जानवर नहीं खाते थे। मैं कई लोगों को बाज़ौक़ात कहता हूं कि अपने बदन के तन के कपड़े के ऊपर, अपने बदन के कपड़े के ऊपर बड़ा गोश्त गाय का 1.25 किलो चील कौओं परिंदों को डालो। परिंदे नहीं खाते, मेरे पास इसके वाकयात है, नहीं खाते परिंदे। परिंदे हमसे ज्यादा समझदार है। अल्लाह ने उनमें जुबान नहीं दी पर शऊर मुकम्मल दिया। परिंदों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो, नहीं खाते थे। और होता क्या था, जिस बंदे के लिए वो ये जादू करता था, जिस बंदे के लिए वो जादू करता था, उस बंदे का पेट फूल जाता था, एकदम में बीमारी आती थी। पैसे लेता था, इतने पैसे लूंगा, या 1 बीघा जमीन का लूंगा, 1 एकड़ जमीन का लूंगा, इतनी गायें, इतनी फला फला लूंगा, पहले मेरे नाम करो, पहले मेरे नाम करो, फिर होगा। मुझे उसका पता ऐसे है कि बहुत से डसे हुए लोग, यानी उनके वालिदैन, उनके बड़े, मेरे पास केस आए। एक केस कुछ अर्सा पहले भी आया, बंदे का पेट फूल गया, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, और फिर उसके पेट में तकलीफ हुई, बहुत शदीद दर्द हुआ, फिर उसके बाद उसकी टांगे फूलना शुरू हो गई, फूल के टांगे फैलना शुरू हो गई, आपस में यूं हो गई, फैलना शुरू हो गए। जैसे ना इंसान टांगे खोल के खड़ा होता है, इस तरह उसकी टांगे फैलना शुरू हो गई। फैलते फैलते फिर उसका एकदम पेट फटा और मर गया। उधर वो फटा, मुर्गी फटी, इधर इसका पेट फटा और मर गया। और वो कहता था कि आपका बंदा है, इसको मारना है, ठीक है मार देंगे, इतने पैसे लूंगा। और वो सिर्फ उन 2 सींगों से काम लेता था, 2 सींग गाड़ देता था, और उसके पास सारा निजाम तबाही का था। वो कहता था आबादी वगैरह मुझसे नहीं है, आप कहें 2 दिल मिल जाए, आप कहें रूठे आपस में जो है वो ये हो जाए, आप कहें दुकान चल जाए, उन्हें मुझे तो तबाही बता। किसी को तबाह करना है, किसी का कारोबार बांधना है, किसी का कारोबार खत्म करना है, किसी का दिल बांधना है, किसी का जिस्म बांधना है, किसी के रिश्ते बांधने हैं,
کسی کی صحت باندھنی ہے تو یہ بات کر مجھ سے. اور وہ سارا یہی کرتا تھا. ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جایا کرتے ہیں, اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں, سب کو مل جاتے ہیں, اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ عجیب بات بتاؤں, مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے ذمہ دار ہیں, لائبریری ہے جن کی, تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں ہوں, نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے, کتابوں کا ذوق ہے مجھے. کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے, بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا, انہوں نے پڑھا, انہوں نے اجازت دی, انہوں نے یہ فرمایا. اصحاب کہف کی عظمتیں, ان کے نام کی تاثیر, ان کے نام کی طاقت, ان کے نام کے کمالات, ان کے نام کی برکات, یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی, ایک صاحب میرے پاس تھے, وہ سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے, ہاتھ کا بنا ہوا کھدر. سال کے بعد آتے تھے, چند سوٹ دے جاتے تھے, پیسے لے جاتے تھے, میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے, ہاتھ کے بنا ہوا کھدر. ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے. بندہ تھا بیچارہ, فوت ہو گیا, وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر, ہاتھ کا. تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی, بہت حالت خراب تھی. رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے, یہ مر گیا, بیوی مر گئی, بڑا بھائی تھا وہ مر گیا, بڑے بھائی کی بیوی مر گئی, بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی, اتنی موتیں ہیں جانوروں کی, انسانوں کی, تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی. تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی, کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر. انہیں کہ اللہ کی تقدیر ہے, اس میں کوئی تدبیر بھی ہے. وہ کیسے؟ کیا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے, کھدر بناتا ہے, بڑا ملائم کھدر بناتا ہے, تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے, اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا. تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا, بہترین بنایا, 3 سوٹ بنائے, 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا. جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ. میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں, کوئی پیسے, کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے, یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا. میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں, میری تو روزی یہی ہے, ایک تار بناتا ہوں, ایک دھاگا بناتا ہوں, ایک روئی لاتا ہوں, پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ, پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں. تو کہا بگڑ گیا. کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا. اور اس نے جس انداز سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے, بربادی آئے گی. کہا بس ہفتے سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اور آج مہینوں ہو گئے ہیں, ختم ہو گیا میرا سب کچھ, برباد ہو گیا. اور وہ چیلنج سے کہتا ہے کوئی ہے تو ہے. کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے, بڑا دبنگ آدمی ہے, اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں, پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے, SHO بھی اس سے ڈرتا ہے, فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے, یوں بھی اس سے ڈرتا ہے, سارے ڈرتے ہیں, برباد کر دے گا. تو میاں صاحب کہنے لگے, وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا, کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام, کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس پہ کہوں تو پڑھتا رہے, اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ, گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے. میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے, یملیخا, مکسلمینا, کشمت الطبی یونس, ازرافت یونس, کشافت یونس, یوانس بوس, وقلبہم کتمیر. کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا. کتاب اٹھائی, یاد تھی, کتاب میں سے نام دیکھے, لکھ کے دے دیا. اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ. ان پڑھ آدمی تھا, اس نے گھر والوں کو دیا, خود بیچارے نے یاد کیا, جس لہجے میں یاد کیا. کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے, وہ دیکھو سنگ ہے, سینگ ہے اس کے پاس ہرن کے, اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے. میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں, سینگ آ گئے ہیں میرے پاس. انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے. وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس, بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے. اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہیں ہے. پھر
हाँ, इंशाअल्लाह करीब मैं अमल ला रहा हूं। हिरन के सींग बहुत सारे बड़े 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 महंगे और कीमती मैंने लिए हैं, बहुत महंगे और कीमती। तो क्या उसके पास सींग है? कोई बात नहीं, सींग है। तो उसके सींगों पे उसने कहा, ये बड़े बड़े उन्होंने चैलेंज किया, जो उसका मुकाबले पे आता है वो खुद कोई उसका जादू ऐसा है कि उल्टा उस पर पड़ता है और वो बर्बाद हो जाता है। कहा कि मैं कोई था तो नहीं, पर मुझे यकीन, जितने मैंने असहाबे कहफ के तस्करे पढ़े थे, वाकयात पढ़े थे, इनके नामों की तासीर पढ़ी थी, इनके नामों का कमाल पढ़ा था और इनके नामों का इनाम और बरकत का मुझे यकीन था कि इस जालिम के जादू का इलाज यही है। काला कलवा काली रात, काला भेजूं सारी रात, ये उसके मंत्र का पहला हिस्सा था। मुझे पूरा मंत्र आता है जो वो पढ़ता था, ये उसके मंत्र का पूरा मंत्र मुझे आता है, पूरा मंत्र। और उस मंत्र को मेरे हजरत ने मुझे फरमाया था, तुझे मंत्र भी आने चाहिए। क्यों? ये चीजें सामने होंगी तो इनका रद्द होगा। देखो, शर का पता होगा तो खैर की पता चलेगा कि खैर इसे कहते हैं। फिरौन ना हो तो मूसा की अजमत कैसे हो? अब वो बेचारा था तो दीवाना पर यकीन वाला था। मियां साहब कहने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह इस जालिम को या मौत दे दे या हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं लिखी तो अल्लाह इसका जादू इसके ऊपर पलटा दे और इसको बर्बाद कर दे, और अल्लाह अगर इसकी पेशानी में हिदायत लिखी है तो फिर अल्लाह इसको तौबा की तौफीक दे दे। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं, हम किसी की तबाही ना मांगे। अगर उसने जमीन को तंग कर दिया है, अब उसका जमीन के ऊपर रहना बेहतर नहीं, जमीन के नीचे रहना बेहतर है, तो फिर इस तरह दुआ मांगो कि अल्लाह अगर उसके तूने हक में हिदायत लिखी है तो इन्हें हिदायत दे दे। अगर उसके हक में हिदायत नहीं लिखी, वो उलाई का कल अनाम बल हुम अजल, वो जानवर नहीं, कुरान कहते हैं जानवरों से बदतर है, फिर मौला उसकी तदबीरें, जब मैंने दर्स में याद है पिछले से पिछले गालिबन दर्स में एक बात कही थी, अल्लाह उसकी तदबीरें उसी पे लौटा दे, उसकी तदबीरें उसी पे लौटा दे। तो कहने लगे कि बस मैंने जो है वो मेरी जी में आए मैं भी पढ़ूं। इस बंदे ने असहाबे कहफ के जो नाम पढ़े ना, उसका जादू कहां था? वो तो मकड़ी का जाला था, एक झाड़ू से खत्म। और अल्लाह के नाम में ताकत, और ये अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह के नाम के, अल्लाह के मानने वालों के नाम है। सोचें, ये अल्लाह के मानने वालों के नाम की ताकत है। खुद रब के नाम में क्या ताकत होगी, और अल्लाह के नाम में क्या तासीर होगी, और अल्लाह के नाम में क्या कमाल है। कहने लगे मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह के नाम की ताकत है, अल्लाह के नाम की कुव्वत है। वो खदर बुनने वाला बंदा कहने लगा, मुझे मियां साहब ने बताया, कहने लगा कि चंद दिनों के बाद ना मेरे पास आया वो जादूगर, चारपाइयां बुनने वाला, सींगों वाला मेरे पास आया, जादूगर मेरे पास आया और मुझसे आके कहने लगा, कितने पैसे हैं तेरे? मैंने कहा जी मेरे इतने बनते हैं। आप पैसे दिए और चला गया, कुछ नहीं बात कही, मैंने पैसे ले लिए। और मुझे तो मियां साहब ने सबक दिया था ना, मियां साहब किताबों वाले, उन्होंने सबक दिया था, मैं तो सबक पढ़ता रहा। फिर 2 दिन के बाद फिर आया, कहने का पैसे पूरे हैं, खुश तो राजी है, खुश है। तो अंदर तो आग लगी थी ना, कुछ लगी थी अंदर, पैसे पूरे हैं आपने? कह रहा नहीं और ले ले। मैं कहा नहीं जी मेरे पैसे इतने हैं, मुझे खौफ था कि पैसे ज्यादा लूंगा कहीं जालिम कुछ करना दे, मेरा तो कुछ पहले भी इसने मेरा सब कुछ किया, सब कुछ खत्म कर दिया, मजीद न कर दे, मैंने तो इससे डसा हुआ। मैंने कहा नहीं पूरे हैं। कहने नहीं, जबरदस्ती देके चला गया। कहा कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि ये जालिम, मैं तो सबक अपना पढ़ रहा था, दिन रात पढ़ रहा था, मेरा घर का बच्चा पढ़ रहा था, और मुझे सबक याद हो गया। कहा कि अगले दिन फिर आया, लगे तू क्या करता है? कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं ये कदर बनाता हूं, धागा बनाता हूं, सारा घर। तो क्या पढ़ता है? जब उसने कहा ना क्या पढ़ता है, खामोश हो गया। अल्लाह करता हूं, अल्लाह करता हूं। मैंने अब झूठ तो ना बोलूंगा, अल्लाह करता हूं, मैं अल्लाह करता हूं। कहा नहीं, तुझे कोई बंदा मिला है, अब तेरे, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा तेरे को कोई साईं मिले और तेरे पीछे कोई साईं का हाथ है, तेरे पीछे कोई साईं का हाथ है, किसी बड़े का हाथ है, पता कौन है? कहा मैं खामोश हो गया।
मुझे गुस्से में आके कहने लगा जो कर रहा है इससे बाज आ जा, वरना तुझे वो तड़पाऊंगा कि अभी तूने कुछ नक्शे नहीं देखे। तेरी घर में मैयतों के लाशें होंगे, ढेर होंगे और दफन की जगह नहीं होगी और तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ दे जो पढ़ना। मियाँ साहब कहने लगे हाँफता कांपता बेचारा मेरे पास आया कि ऐसे आया था पैसे दे गया, ऐसे आया फिर मजीद पैसे दे गया, अब आया आप कहता है कि तेरे पीछे किसी साईं का हाथ है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। मियाँ साहब कहने लगे तकड़ा थी, यानी ताकतवर हो, लगता है खाली हो गया है और तेरे जो अल्फाज दिए हैं इनकी ताकत मजबूत हो गई है, और पढ़, कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ ये बस बातें हैं इसकी, कुछ भी नहीं कर सकता, पढ़ जरा पढ़, आप दबा के पढ़। कहा कि उन्होंने, मियाँ साहब कहने लगे मैंने उसे ऐसी तसल्ली दी, तवज्जो दी और मुझे यकीन हो गया कि ऐसा बंदा भी हिल सकता है, ऐसा बंदा भी हिल सकता है। तो कहा कि मैंने फिर उसको बताया, मैंने भी खुद पढ़ना शुरू किया, उसने भी पढ़ना शुरू किया, फिर आया आते ही पांव पड़ गया, माफ कर दे, तेरे पास कुछ है, मेरा सब अमल सल्ब हो गया है, मेरे सींग हैं बेकार हो गए हैं, मैं जिसके लिए करता हूं उल्टा मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे दिन रात सुकून नहीं है, जितने बंदों को मैंने मारा है रात आके सारे मुझे मारते हैं। और उसका कहा मुझे दिखाए, मैं कहता निशान दिखाए, बदन पे दाग थे, नील थे, निशान थे, मुझे बंदे आके मारते हैं, बदन पे नील पड़े हुए थे, तो माफ करते हैं मुझे। ताकि उस इतना रोया, इतनी माफी मांगी, मुझे तरस आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, वो मियाँ साहब है, उन्होंने मुझे बताया था, पर क्या बताया था, क्या बताऊंगा नहीं, तुझे ले चलता हूं, कहा मुझे ले चल। मियाँ साहब आए, कहने लगे मेरे पास आया ना, मैं कहा चुप करके बता पढ़ता क्या था। उन्होंने कहा ये पढ़ता, और ये मैंने इसका जो है मैंने चिल्ला काटा है, अमल किया था, 7 कुत्ते की खोपड़ियां, कुत्ते मैंने रूढ़ियों से इकट्ठे किए थे, मर जाते हैं उसकी खोपड़ियां इकट्ठी की थी, और मैंने 7 कुत्ते की खोपड़ियां इकट्ठी की थी। पर कुत्ते की खोपड़ियों के अंदर रोजाना हर खोपड़ी में पेशाब करता था, हर खोपड़ी में पेशाब करता था, क्योंकि अल्लाह वाले इल्म के लिए, इल्म कुरानी के लिए जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी, और काली दुनिया के लिए और काले जादू के लिए और काले रोगों के लिए जितना नापाक रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी। कहा कि तू पढ़ता क्या है, कि मैं ये करता हूं, खोपड़ियों का अमल है। कैसे मिला तुझे? कहा कि मैंने असल में एक बंदे की चारपाई बनाई थी, तो उसने मुझे कहा कि चारपाई ना पहले डिजाइन बनते थे, हमारी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक माई होती थी बुढ़िया, मैंने उसको खुद देखा है। अम्मा ने फरमाया कि मुझे मासी ऐसी चारपाई, जुल्म की इंतहा है, कराची से लफ्ज मासी घर की नौकरानियों के लिए आ गया, ये कराची से आया है, मासी घर की नौकरानी के लिए आ गया। मासी तो खाला होती थी, आज भी है। मासी मुझे ऐसी चारपाई बना दे जिसपे डिजाइन हो कि गाय है और बंदा बैठा गाय को धो रहा है। कहते हाँ बना दूंगी, और उसने वो डिजाइन चारपाई पे बनाया, अनपढ़ माई, कमाल चारपाइयां बनाने वाली। कहा मुझे एक बंदे ने कहा ये नमूना बना दे, मैं नमूना बनाया तो खुश हो गया। कहा कि तुझे फिर आज देखता हूं तो दुनिया में तू ही होगा और जो करेगा करेगा, तू ऐसा कर कुत्ते की 7 खोपड़ियां इकट्ठी करके ले आ, बस तेरा काम इतना है। और कहां से मिलेंगी? करिए रूढ़ियों में मिलेंगी ना, मेरे तो कुत्ते को मार दे, मार के उसको दफन कर दे, मिट्टी खोपड़ी खा जाएगी, खोपड़ी ले आ। और कहा कि फिर वो मुझे उसने ये अमल बताया और कहा ये पढ़, नापाक रहे और पेशाब शर्त है इन खोपड़ियों के अंदर कर। और कई अरसा तक मैं उनके अंदर पेशाब करता रहा, उसके बाद वो पेशाब से बिल्कुल तरबतर हो गई। तो उसके बाद उसने कहा कि बस इसे अब कोरी हंडिया में डाल, और कोरी हंडिया में डाल के इसको सामने रख के ये अमल पढ़ बस। और फिर ये जो तेरे सींग हैं, 2 सींग दिए उसने मंगवाए, कर ये सींग हैं, वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले। कहा बस ये सींग है, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया, बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे और ये इस तरह था, माफ कर दे, खत्म हो गया। तो कहा वो हंडिया ले आ, कहा वो हंडिया ले आया, देखा तो उसमें कुत्ते की खोपड़ियां थी, बदबू थी गंदी। कहा ये क्या है? कहने लगा मैं रोज इसी हंडिया के अंदर पेशाब करता हूं।
چھوٹا پیشاب روز اسی ہنڈیا کے اندر کرتا ہوں، پخانا نہیں پیشاب، روز اسی ہنڈیا کے اندر کرتا ہوں کہ کتے کی کھوپڑیاں ہنڈیا کے اندر تربتر رہیں، پیشاب میں کیا رہیں؟ تربتر رہیں، اور ان کے اندر پیشاب اتنا ہو کہ یہ پیشاب میں تیرتی رہیں۔ میں روز پیشاب اسی میں کرتا ہوں۔ قدرت کا نظام دیکھیں، تلک الایام نداولها بین الناس، کہا کہ وہ عمل میں نے لکھ لیا جو اس نے کہا، سارا بتاتا گیا، لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد میں نے کہا توبہ کر لے، کہا کہ کوئی لگتا یہ ہے اللہ نے اس کی زندگی میں توبہ لکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بالشت رہ جاتے ہیں جہنم سے، اللہ کوئی ایسا ان کے لیے نظام بناتا ہے ہدایت کا کہ اللہ ان کو جہنم سے کھینچ کے جہنم سے اور جنت میں، اور فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ایک بالشت رہ جاتے ہیں، فطری طور پہ شقی بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس نے توبہ کی، توبہ کی، تو کہنے لگے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز اسے بتائیے، آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں بتا دیتا ہوں، میں نے اسے اصحاب کہف کے نام بتائے ہیں۔ اب تو اگر چاہتا یہ ہے کہ تیرے اوپر جو وبال ہے ختم ہو، اصحاب کہف کے نام پڑھ، اصحاب کہف کو اعمال کا ہدیہ دے، نفل، تسبیح، درود، قرآن پڑھتا ہے ان کا ہدیہ دے، کوئی پیسے کسی مستحق ضرورت مند کی خدمت کر ان کو ہدیہ دے، کوئی کھانا کسی مستحقین غربا کو کھلا اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے، کوئی مالی صدقہ کر، کسی کی خدمت کر، اس کا ہدیہ اصحاب کہف کو دے۔ عمل تیرا طاقتور ہوگا، عمل تیرا تیز ہوگا، عمل میں تاثیر ہوگی، عمل میں کمال ہوگا۔ کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ ایسا کر، کہا کہ اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت اس کا ایسا آیا، اللہ نے جو اس کو بدلا، ایک وقت آیا، مجھے میاں صاحب نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روزانہ 5,000 10,000 20,000 درود پڑھتا تھا، 100 نفل پڑھتا تھا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب